मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। नुपुर शर्मा जो स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की, उन्होंने लाइव टीवी पर आकर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें की थी। मौलाना साजिद रशीदी जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उन्होंने भी हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाया। इन दोनों घटनाओं में एक समानता है और वो है ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा। हमारा संविधान ईश निंदा या ब्लास्फेमी को इस तरह से डिफाइन करता है कि अगर ईश्वर या किसी भी पवित्र चीज के बारे में कोई भी अपवित्र बात की गई हो, कोई भी अपवित्र बात लिखी हो या फिर कोई भी अपवित्र टिप्पणी या फिर संकेत किए गए हो तो उसको ब्लास्फेमी या फिर ईश निंदा माना जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में ऐसे कोई लॉज हैं जिसको हम ब्लास्फेमी लॉज कह सकते हैं, और अगर ये लॉज हैं तो ये इम्प्लीमेंट किस पर होते हैं और किस तरह से होते हैं। ईश निंदा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आया था 325 AD में ग्रीस में। पहले तो ये कोई कानून नहीं था, मगर 13वीं सेंचुरी के आते आते यूरोप में इसे कानून की तरह से लागू कर दिया गया। आज की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया के 25% देश ब्लास्फेमी लॉस फॉलो करते हैं। 25% मतलब करीबन 71 कंट्रीज। इन 71 देशों में से 2 देश ऐसे हैं, ईरान और पाकिस्तान, जहां पे ब्लास्फेमी के चार्जेस प्रूव हो जाने पर गिल्टी को डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान का जो संविधान था उसमें ब्लास्फेमी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, मगर 1980 से लेकर 86 के बीच में उनके संविधान में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से ब्लास्फेमी लॉस को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी ईश निंदा 1816 के प्रावधानों के अंतर्गत IPC में एक दंडनीय अपराध है। भारत एक सेकुलर देश है, तो यहाँ पे ईश निंदा के जितने भी कानून हैं किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देते। ये कानून सभी धर्मों पर, सभी संप्रदायों पर लागू होते हैं। भारत का प्रियम्बल हमको बताता है कि यहाँ पे हर एक इंसान को पूरी आजादी है कि किस धर्म, संप्रदाय या फिर पंथ को वो माने। उसकी पूजा पद्धति क्या होगी वो खुद डिसाइड करेगा। स्टेट या फिर किसी भी इंसान की कोई दखलंदाजी उसके इस चॉइस में नहीं चलेगी। एट द सेम टाइम भारत के संविधान ने कुछ हमको मौलिक अधिकार दिए हैं या फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हमको हमारा संविधान इसके लिए पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। मगर इन दोनों फंडामेंटल राइट्स के वजह से शुरू हो जाता है एक मेजर प्रॉब्लम। रीसेंट केसेस में अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स ये ओपनली डिफरेंट फोरम्स में आकर अपनी बात को रखते हैं, और कभी कभार यही लीडर्स अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, वोट बैंक को रिझाने के लिए और पूरे के पूरे संप्रदाय को उकसाने के लिए कुछ ऐसा कह जाते हैं जो पूरी तरह से वायलेशन है टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि जहां पे ये 2 फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं वहीं से शुरू होता है इंडिया का ब्लास्फेमी लॉ। अगर आप भारत की बात करें तो हमारे संविधान में कहीं पे भी ब्लास्फेमी को लेकर डिटेल में कुछ नहीं मेंशन्ड है। अगर स्टेट किसी इंडियन सिटीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दखलंदाजी करता है तो उस इंडिविजुअल को पूरी तरह से हक है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इसकी शिकायत कर सकता है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दखल अंदाजी कर रहा है कोई दूसरा इंसान, तो आप उस दूसरे इंसान की शिकायत कर सकते हैं अंडर ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, जो इंडियन पिनल कोड में ऐड किया गया था इन 1927 अंडर द चैप्टर 15। भारत के संविधान में है सेक्शन 295। इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई इंसान इंटेंशनली डैमेज करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है किसी भी रिलीजन के ऑब्जेक्ट्स को, उनके मूर्तियों को, उनके किताबों को, तो ये एक पनिशेबल एक्ट है। सेक्शन 295A के अनुसार अगर कोई इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है या फिर लिख जाता है या फिर ऐसा कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है जिससे इंसल्ट होती है किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो उस केस में भी एक पनिशेबल एक्ट है। उसके बाद है सेक्शन 296। अगर कोई इंसान इंटेंशनली डिस्टर्ब करता है किसी के भी रिलीजियस एक्टिविटीज को या फिर रिलीजियस सेरेमनीज को, तो ये भी एक पनिशेबल एक्ट है। सेक्शन 297 बोलता है कि अगर कोई इंसान इंटेंशनली ट्रेसपास करता है यानी कि घुस जाता है किसी दूसरे रिलीजन के ब्यूरियल प्लेस में, यानी कि जहां पे दफनाया जा रहा है या फिर जहां पे क्रिमेट यानी कि जलाया जा रहा है, और इससे उन लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है, तो इस इंसान को भी हम बुक कर सकते हैं। इस पे भी केस लागू हो सकता है, इसको भी पनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 154 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये बताता है कि अगर हेट्रेड फैलाई
जाती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स के अपने ही अमेंडमेंट्स है पीनल कोड के, जैसे सेक्शन 295AA को इम्प्लीमेंट किया गया है ओनली इन पंजाब। तो सीधी सी बात है, अगर भारत में कोई ब्लास्फेमी का केस होता भी है तो उस केस को प्रूव नहीं किया जा सकता एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई वेल डिफाइंड ब्लास्फेमी लॉज हैं ही नहीं। अब देखिए, धर्म जो है ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और वहीं पे अपना उल्लू सीधा कर जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस लीडर्स। इससे होता क्या है, बढ़ता है कम्युनल टेंशन और पूरे दुनिया में भारत का नाम बदनाम होता है। इससे बेहतर होगा कि भारत में कुछ ब्लास्फेमी लॉज बन जाएं जो पूरी तरह से ये बता दें कि अगर ब्लास्फेमी साबित हो जाता है तो उस इंसान के साथ करना क्या है, और साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक सीमा होनी चाहिए। तो हर किसी के धर्म का सम्मान हो, हर किसी के आस्था का सम्मान हो, इसके लिए रूल्स तो बनाए ही जाने चाहिए। मगर हाँ, ये रूल्स बनाते समय हमको ये भी देखना चाहिए कि इन रूल्स का फ्यूचर में जाकर दुरुपयोग ना हो। ऐसा ना हो कि इन लॉस का इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के भले के लिए हो और कोई मासूम इन लॉस के दायरे में फंस जाए। तो फिर आपको क्या लगता है, होने चाहिए इंडिया में ब्लास्फेमी लॉज या फिर नहीं होने चाहिए? कमेंट पे हमको जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वापस हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।